हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं जो आपको संस्कृत ग्रामर के साथ साथ आपको हिंदी ग्रामर में भी प्रश्न पूछा जाता है। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद समास आपका गुलाम होगा, यानी कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा समास को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके चौरसिया और आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेप। अगर आपसे समास का विलोम पूछ दे तो समास का विलोम होता है व्यास या संयोग। समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का अर्थ होता है संक्षेप, जबकि आस का अर्थ होता है कथन। अर्थात समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपण करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संक्षेपण करना। आइए अब इसको परिभाषित करते हैं। समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। और देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है सार्थक, जिसका सही अर्थ हो, यानी कि ऐसे दो सामसिक पद होने चाहिए जिसके मिलने से कोई अर्थ उत्पन्न होता है। जैसे हम कहें राम बाजार जाता है, राम और बाजार कोई सामसिक पद नहीं है जिसको ये मिला के बन सके। अब बात करते हैं इसकी उदाहरण की। तो यहाँ पे बात आई है दो या दो से अधिक। दो शब्द वाले तो आप बहुत बार देखे होंगे, एग्जाम्पल रसोई घर, भरपाई, चिड़ी मार और सारे एग्जाम्पल। लेकिन तीन शब्द वाले देखिए, तन मन धन, मन क्रम वचन, ये आपके दो या दो से अधिक पद वाले क्या हैं? सामसिक पद हैं। अब समास के भेद करते हैं। तो समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं और कुल मिला के 6 भेद होते हैं। अब बात है मुख्यतः का, तो मुख्यतः में चार कौन कौन हो गए? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। जबकि ये द्विगु और कर्मधारय जो हैं तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। यानी समास के मुख्यतः 4 भेद और समास के कुल कितने? 6 भेद। अब बात करते हैं अव्ययी भाव समास जो होता है, इसका पहला पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास के दूसरा पद प्रधान और द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं। जबकि बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, गौण होता है। अर्थात बहुब्रीहि समास किसी अन्य क्या बोध कराता है। बारी बारी से इसका फुल एक्सप्लेनेशन करके पढ़ेंगे। अब बात करते हैं द्विगु समास के कौन सा पद प्रधान होगा और कर्मधारय समास के। तो आप देख रहे हैं कि द्विगु और कर्मधारय जो है तत्पुरुष समास के उपभेद है। तो स्वाभाविक है तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होगा, इसलिए द्विगु और कर्मधारय का दूसरा पद ही प्रधान होगा। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, समास को विस्तृत अध्ययन करने से पहले उसको जानना बहुत बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ये समस्त पद और सामसिक पद क्या होता है। तो समास के नियमों से बना जो शब्द होता है वो समस्त पद या सामसिक पद कहलाता है। और ये समास विग्रह क्या होता है? तो समास के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया है वह समास विग्रह कहलाती है। और ये दोनों पद आपको पूछा जाता है प्रश्न में। आपको समस्त पद देगा तो समास विग्रह दे देगा करने के लिए, और समास विग्रह दे देगा तो उससे आपको समस्त पद पूछेगा। उदाहरण के द्वारा इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे समस्त पद हो गया नील कमल, और इसका समास विग्रह है नीला है जो कमल। चौराहा, 4 राहों का समूह। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यह कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस प्रकार हुआ, इस सभी की चर्चा इसी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और कमेंट कर दिया करें, ताकि हम आगे के लिए मोटिवेटेड होकर के ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें। समास में 2 पद और भी होते हैं, एक पूर्व और एक उत्तर। तो पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, जबकि दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा
प्लस जल, यानी गंगा हो गया ये पूर्व पद यानी पहले वाला पद, और ये जल हो गया उत्तर पद। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी कि यह राजा जो है ये आपका पूर्व पद यानी पहला पद हो गया, और ये जो पुत्र हो गया ये आपका उत्तर पद हो गया। तो आप समझ गए ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। आइए नोट के माध्यम से हमने आपको कुछ बातें बताई हैं, वो भी जानना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब पहला नोट देखते हैं क्या है। इस समास को समझने का मूलभूत अवधारणा है, इसी के बेस पर हम लोग समास का इमारत खड़ा करने वाले हैं। तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नोट फर्स्ट में क्या है, समस्त पद या सामसिक पद का विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जैसे घनश्याम में घन जो है पूर्व पद है और श्याम जो है उत्तर पद है। और नोट 2, जिस खंड या पद पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान पद कहते हैं। इसीलिए तो इसी प्रधानता के आधार पर हम लोग 4 पार्ट में उसे बांटे हैं, पहला पद, दूसरा पद, दोनों और कोई नहीं। नोट 3 में क्या है, तो जिस पद पर अर्थ का मुख्य बल नहीं पड़ता है वह हमारा गौण पद कहलाता है। और इन्हीं पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है और कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जो बातें यहाँ पे लिखी है। यानी इन्हीं पदों की प्रधानता के आधार पर इन्हें 4 पार्ट में बांटा गया है, पहला पद, दूसरा पद, दोनों और कोई नहीं। आइए अब देखते हैं हम समास के पहला भेद है अव्ययी भाव समास। तो जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ जो होता है प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया है अव्यय, तो अव्यय को भी आपकी सुविधा के लिए हमने इसको परिभाषित कर दिया है। अव्यय जो है वे पद होते हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल इत्यादि के कारण उनमें कोई विकार यानी कि परिवर्तन नहीं आता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे आपके सामने हिंदी और संस्कृत के अव्यय हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसे हिंदी के अव्यय जब, तब, अभी, इधर, उधर, वहां, कब, क्यों, वाह, ये सभी जो है हिंदी के अव्यय हैं। यानी कि इनके प्रयोग में लिंग, वचन, पुरुष, कारक के अनुसार इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे हम कहें आपको वह अभी आएगा, लड़का है तो आएगा, और अभी लड़की होगा तो कोई बदलाव तो इसमें नहीं ना होगा। लड़का, लड़की या बहुवचन के साथ जब अभी का प्रयोग करेंगे तो अभी ही लिखाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे अब संस्कृत के कुछ अव्यय हैं और अव्यय वाला 2-3 वीडियो हमने अपलोड कर चुका है जो कि अनुवाद बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसे आद्य मने होता है आज, ह्य मने बीता हुआ कल, श्वः मने आने वाला कल, अत्र मने यहाँ, तत्र मने वहां, कुत्र मने कहाँ, कदा मने कब, अपि मने भी, ये सभी जो है संस्कृत के अव्यय हैं। अब अव्ययी भाव की पहचान क्या होती है? अव्ययी भाव की पहचान यह है कि इसके प्रथम पद उपसर्ग होता है और दूसरा बात है एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, यानी एक ही शब्द का बार बार दोहराव होता है, यानी कि एक ही शब्द 2 बार आएगा तो समझ जाइएगा कि यह अव्ययी भाव समास है। अब जब 2 पहचान हो गई, इस अनुसार हम कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास के 2 भेद होते हैं। एक तो हो गए अव्यय पद पूर्व समास और एक हो गए नाम पद पूर्व समास। तो अव्यय पद पूर्व समास वे हो गए जिसमें उपसर्ग वाले आते हैं, जैसे यथार्थ अर्थ के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा बल बल के अनुसार। यानी यथा मने होता है अनुसार, यथा मने अनुसार, यानी कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? यथा उपसर्ग लगा है। आइए और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे आजन्म आ उपसर्ग लगा है, समास भी होगा जन्म से लेकर आजीवन यानी जीवन पर्यंत तक, आमरण यानी मरने तक,
आ उपसर्ग लगा है। जैसे भरपूर, भरपेट, भरसक, भरमार, इस सब में क्या है? भर उपसर्ग है। प्रतिक्षण, प्रतिशत, प्रतिहिंसा, इस सब में प्रति उपसर्ग लगा। यानी कि उपसर्ग वाले शब्द जो हो गए वे आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद होता है नाम पद पूर्व समास, यानी कि एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, यानी कि बार बार इसको दोहराया जाता है। जैसे एका एक, यानी कि एक के बाद एक। रातों रात, यानी कि रात जो है 2 बार रिपीटेशन हुआ है, यानी कि रात ही रात में। दिनों दिन, दिन ही दिन में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। मंद मंद, यानी मंद के बाद मंद, अर्थात बहुत ही मंद। बीचों बीच, ठीक बीच में। घर घर, यानी प्रत्येक घर। गांव गांव, प्रत्येक गांव। शहर शहर, प्रत्येक शहर। साफ साफ मानी एकदम बिल्कुल स्पष्ट। अब बात करते हैं इसका विग्रह कैसे करेंगे हम लोग। तो आपके सामने एक ट्रिक हमने लगाया है। पहला पद अव्यय होगा, अव्यय का भाव प्रमुख होगा, दूजा पद संज्ञा लागे और विग्रह में संज्ञा होएगी। यानी कि जो संज्ञा होगा वो विग्रह करने पर वह सबसे पूर्व आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अव्ययी भाव समास के बारे में जाना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले भेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।